Here, class 8 Hindi paper. So the first question, भाई की शादी में भाग लेना है। रेखांकित का समानार्थक शब्द घर है, जन्म दिवस है, विवाह है, भेंट है। So the right answer is शादी means विवाह. So option C is the right answer. औरत, आदमी, पत्नी. So is it pati, is it bhai, is it chacha or is it pita? So the right answer is, so they are asking the gender, patni, pati. So option A is the right answer. नदी ने बहना सीखा, वाक्य का बहुवचन रूप. नदियों ने बहने सीखे और नदी ने बहने सीखे और नदियों ने बहनी सीखे और नदियों ने बहना सीखा. So option D makes sense. So option D, नदियों ने बहना सीखा. So नदी, नदियों, बहुवचन रूप. So moving on to the next question. एक दिन भोलू आंगन में बैठा था. रेखांकित शब्द. So भोलू, is it क्रिया है और संज्ञा है या विशेषण है या सर्वनाम है? So भोलू, it comes under संज्ञा. So option B is the right answer. परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा. सर्वनामिक विशेषण, is it वह, is it कम, is it सुंदर और is it तीन? So the right option is option C, सुंदर. निम्नलिखितों में से द्विरुक्ति शब्द. So is it अमीर गरीब or is it बेटे बेटे or is it देश विदेश or is it फल फूल? So the right answer is option B, बेटे बेटे. So seventh question, इनमें से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया शब्द उठता है, उठवाता है या उठाता है या उठताता है? So the right answer is option C, उठाता है. हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, वाक्य का शुद्ध रूप. सो हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हम का राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. हमारी, सो बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. विश्व, 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 विश्व. सो इनमें शुद्ध वार्तानी वाला शब्द. सो इज इट विश्व है और इज इट विश्व है और इज इट विश्व है और इज इट विश्व है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो चित्र में लिख लिए उचित शब्द. चित्र के लिए उचित शब्द भवन है, पेड़ है, सूरज है, कबूतर है. सो दिस इज अ कबूतर. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. अत्यंत क्रोधित होना वाक्य के लिए उचित मुहावरा. सो अत्यंत क्रोधित होना, आंखें खुलना, to open your eyes means you get to know much better, or is it भाग जाना, to run away, or is it आग बबूला होना, to become very furious or anger? खुशी होना means you feel happy. So अत्यंत क्रोधित, क्रोधित means anger. So अत्यंत क्रोधित होना. So option C, आग बबूला होना is the right answer. Option C. तिम्मक्का निसंतान थी. रेखांकित का विरुद्धार्थक शब्द. So निसंतान means she didn't have children, so that it means that. So option A, ना संतान है, असंतान है, न संतान है, संतान है. So they are asking the विरुद्धार्थक means opposite. So निसंतान, so she didn't have children, so संतान means children. So option D is the right answer. निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा. सो छात्र है, नित्या है और दोस्ती है और सेना है. सो जातिवाचक संज्ञा इस छात्र है. कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम. मैं, इज इट निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम
या संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम. So मैं becomes the पुरुषवाचक सर्वनाम. So option B is the right answer. तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई. पदश पंधाश में निहित तुकांत शब्द. पद्यांश में निहित तुकांत शब्द. सो बिल्ली आई, तभी कुछ. सो आई दिखाई, अकड़ दिखाई. सो दे आर आस्किंग निहित तुकांत शब्द means is it that is the rhyming word. So option C, आई दिखाई is the right answer. So 16th question, नाक सूधना, दिमाग. So naak means nose. So your nose becomes big when you have cold. So dimag. So what do that do? Soondhna means to smell. Sorry, to smell. So naak, the nose smells. Dimag, your brain. So option A, आना. Option B, देखना, to see. Option C, कहना, to speak. Option D, सोचना, to think. So दिमाग, option D is the right answer. सोचना. सो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए. अभिनव गीत पद के अनुसार हमें कैसे रहना है? हमें खुश रहना है. सो अनुभव गीत पद्य के अनुसार हमें खुश रहना है. 18th वन, धरती के चुंबकीय गुण किसने पहचाना? आइजैक न्यूटन ने धरती के चुंबकीय गुण पहचाना. प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य मातृभूमि पर बलि चढ़ जाना है. समूह माध्यमों में से सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है? समूह माध्यमों में से सबसे सस्ता माध्यम है समाचार पत्र. See, I have written the words, but the entire sentence I have taken it from the question itself. So this is a trick which you can also use, where you don't have to learn a lot of spellings. If you know the main word, keyword, so then the question only has the entire answer. Only the keyword you have to add it up over there. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. सत्य हरिश्चंद्र नाटक से क्या सीख मिलती है? सत्य हरिश्चंद्र नाटक से ये सीख मिलती है कि कष्ट सहकर सत्य बोलना है. शिशु ने क्या क्या सीखा? शिशु ने हंसना, चलना सीखा. मकर संक्रांति त्योहार की विशेषता क्या है? सो मकर संक्रांति त्योहार का विशेषता ये है कि फसल कटाई का त्योहार है. सब खुश संपत्ति से रहते हैं. पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? मीन्स दी सोर्सेस. सो पानी के स्रोत है समुद्र, झील, तालाब, नदियों आदि. स्वस्थ और समृद्ध शरीर के लिए क्या क्या चाहिए? स्वस्थ और समृद्ध शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और फैट चाहिए. रक्षाबंधन का तात्पर्य क्या है? मीन्स मीनिंग. रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र स्नेह का संबंधन है. सो नेक्स्ट इज निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 6 वाक्यों में लिखिए. सो निम्नलिखित वाक्यों को सही घटनानुक्रम से लिखिए. अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी. मुझे हरा रंग का घोड़ा चाहिए. अकबर खुद अपने जाल में फंस गए थे. अकबर और बीरबल शाही बाग में घूमते थे. सो द फर्स्ट सेंटेंस विल बी अकबर और बीरबल शाही बाग में घूमते थे.
सो सेकेंड सेंटेंस विल बी अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी. थर्ड वन विल बी मुझे हरा रंग का घोड़ा चाहिए. फोर्थ विल बी अकबर खुद अपने जाल में फंस गए. सो पद्य भाग पूर्ण कीजिए. रंग बिरंगी. सो यू नो दिस, प्लीज रेफर टू योर टेक्स्ट बुक. दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए. बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. सो रेफर योर नोट्स फॉर दैट. सो निम्नलिखित पद्यांश गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है. यह बेंगलुरु से लगभग 350 किलोमीटर दूर पर है. यह कर्नाटक के लोकप्रिय प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है. शिल्पकला और वास्तुकला एवं मूर्तिकला की दृष्टि से यह विशेष पर्यटन स्थल है. हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है. यहाँ की प्रमुख भाषाएं कन्नड़ और तेलुगु है. कुछ सदियों पहले हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी. हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है. हम्पी की विशेषता क्या है? शिल्पकला और वास्तुकला एवं मूर्तिकला की दृष्टि से यह विशिष्ट पर्यटन स्थल है. हम्पी किस नदी के तट पर है? हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है. हम्पी की प्रमुख भाषाएं कौन कौन से हैं? हम्पी की प्रमुख भाषाएं कन्नड़ और तेलुगु हैं. भाई की शादी का कारण देते हुए 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए. So I have given the letter over here. I hope you have done your exams well. Thank you so much for all the encouragement and love and all. So please do keep watching. Thank you so much. God bless you all.